और जनाब हजरत माजिद देवबंदी साहब के हुजूर चलते हैं। माजिद देवबंदी साहब एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिनकी जितनी तारीफ माइक पे की जाए कम है। ये गोहर पारा हिंदुस्तान का वो असासा है, हमारा वो असासा है जिस पर जितना फख्र किया जाए कम है। कि आप शाहे उमम रहमतुल आलमी, आप बदरुद्दुजा शाफिउल मुज़नबी रहमत किबरिया फ़ख्र इंसानियत मंबए नूर हो, आप नूरुल अमी, आप अव्वल हो और आखिरी शाफिउल मुज़नबी। बहुत अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ, इल्तिमास कर रहा हूँ, दरख्वास्त कर रहा हूँ इलाज माजिद देवबंदी साहब से मैं मुल्तमिस हूँ कि आप आएँ और नाते पाक का नज़ारा पेश फरमाएं। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे लिए जो इन्होंने कहा ये इनकी मोहब्बत है, मेरी कोई औकात नहीं है। औकात है तो ये है कि मैं आपका छोटा हूँ। नात के चंद शेर पेश करता हूँ। दो तीन शेर तहत में पढ़ना चाहता हूँ जो आज यहाँ आते हुए सफ़र में हुए, उसके बाद दो तीन शेर तरन्नुम से कुल मिला के 5-7 में। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब कैसे हैं? मुलाज़ा फरमाएं कि जब मदीने में दिल नहीं रहता, जब मदीने में दिल नहीं रहता, जब मदीने में दिल नहीं रहता, मेरे सीने में दिल नहीं रहता। जब मदीने में दिल नहीं रहता, मेरे सीने में दिल नहीं रहता, मेरे सीने में दिल नहीं रहता। शबीर भाई, जब मदीने में दिल नहीं रहता, मेरे सीने में दिल नहीं रहता, सांस लेता हूं दूर रहकर भी। सांस लेता हूँ सुनिएगा दूर जावेद, रहकर भी। सांस लेता हूं, सुभान अल्लाह। सांस लेता हूं दूर रहकर भी, पर करीने में दिल नहीं रहता। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। सांस लेता हूं दूर रहकर भी, वाह 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 वाह। सांस लेता हूं दूर रहकर भी, दूर रहकर भी, पर करीने में दिल नहीं रहता। शोरा की नजर करता हूँ शेर, मुलाहिज़ा फरमाए डॉक्टर साहब अंसार भाई। सांस लेता हूँ दूर रहकर भी, पर करीने में दिल नहीं रहता। लिख नहीं सकता नात मैं जब तक, सुनिए, लिख नहीं सकता नात मैं जब तक, लिख नहीं सकता नात मैं जब तक, आप गीने में दिल नहीं रहता। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, बड़ी मोहब्बत। सुभान अल्लाह माजिद सर, वाह 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 वाह। यही सुकूत नात के लिए चाहे। लिख नहीं सकता नात मैं जब तक, सुभान अल्लाह। आप गीने में दिल नहीं रहता। दूर भाई ज़हरोर साहब, जब मैं पहली बार आया तो उस वक्त आपने गालिबन हज नहीं किया था। अब आपको अल्लाह ने हज की नेमत अता की, बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपकी भी और हमारी भी ज़िंदगी आका के सदक़े में बदल दे। इसलिए कि हम बहुत सख्त इम्तिहान में हैं और हम डर गए हैं। डरना नहीं है, मायूस नहीं होना है। हमारे अम्बिया और सहाबाए कराम पर जितने मजालिम हुए उसका 1000वां हिस्सा भी हमारे साथ नहीं हुआ और हम डर गए। डरना नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने ये तय कर दिया है कि ये ज़मीन आसमान ये सारी कायनात मेरे आका के सदक़े में उनके उम्मतियों के लिए बनाई गई। दूसरा, अल्लाह का अजीब वो गरीब फैसला यह है कि अल्लाह जालिम के साथ नहीं, मजलूम के साथ है। लेकिन जिन्हें हम मजलूम कहते हैं, जो हम मजलूम हैं, ये नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह की तरफ से नहीं है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, हमारा अपना मामला है जिसे हमें दुरुस्त करना पड़ेगा। अगर हम नात पढ़ें, हज के लिए जाएं, उम्रे करें और कोई तब्दीली ना आए तो मेरा ख्याल है बेकार है। 1997 में ये गुनहगार डेलीगेशन में गया था, वहाँ आग लगी थी मिना में। तो मैंने अल्लाह से कहा कि अल्लाह ताला शेर दे दीजिए। हालांकि वहाँ आग लग रही, शेर का क्या मतलब, लेकिन अल्लाह ने शेर अता किया। कुरान की एक आयत ने मेरी रहनुमाई फरमाई, मुस्कुराने से फायदा क्या है, गम छुपाने से फायदा क्या है, हम में तब्दीली गर नहीं आई, हज पे जाने से फायदा क्या है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। मुस्कुराने से फायदा क्या है, गम छुपाने से फायदा, गम छुपाने से अरे फायदा। वाह माजिद सर, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुस्कुराने से फायदा क्या है, गम छुपाने से फायदा क्या है, हम में तब्दीली गर नहीं आई, हज पे जाने से फायदा क्या है। जिंदगी में तब्दीलियां लाइए। हम आप अगले साल जिंदा रहें, कौन रहे कौन ना रहे क्या पता, मैं भी ना रहूं, लेकिन मैं रहूं या ना रहूं
लेकिन ये ईमान की रमक और रोशनी है, ये जारी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। इसलिए कि अल्लाह ने फैसला कर दिया क़यामत तक। नऊज़ुबिल्लाह वो हमारे सजदों का नऊज़ुबिल्लाह मोहताज नहीं है, वो तो हमारे सजदे हमारी सआदतों में इजाफे के लिए कराता है। आखिरी शेर तहत का, जब मदीने में दिल नहीं रहता, मेरे सीने में दिल नहीं रहता, मेरे सीने में दिल नहीं रहता। कहाँ चला गया जल्दी से? हाँ नहीं, वो ताज़ा है ना तो लिखे थे चचा, आप गीने में दिल नहीं रहता। मुलाहिज़ा फरमाए, जब मदीने में दिल नहीं रहता, मेरे सीने में दिल नहीं रहता। आ गया, सामने आ गया, माशाअल्लाह। मुलाहिज़ा फरमाए, नजर करता हूँ कि दूर तैबा से रह के है माजिद, दूर तैबा से रह के आए माजिद, दूर तैबा से रह के है माजिद, मेरा जीने में दिल नहीं रहता। वाह 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 वाह, दूर सुभान तैबा अल्लाह, से सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत दूर खूब। तैबा से रह के है माजिद, वाह, मेरा जीने में दिल नहीं रहता। जब मदीने में दिल नहीं रहता, मेरा सीने में दिल नहीं रहता। सलाम करता हूँ आपकी अजमतों को। 3-4 शेर तहत में पढ़ दिए, अब तरन्नुम से इजाजत। इनायत कीजिए सर, इनायत कीजिए। बहुत मेहनत की जाहिद भाई ने, हमारे जावेद इशाती ने। अल्लाह इन लोगों को और ताकत दे। और ज़हरोर साहब, जब आप इनके जाल में आ गए तो अब इन्हीं के साथ रहिए। किस तरह हम जाएंगे अपने खुदा के सामने। सुभान अल्लाह, अगर हम एक बार कहते तो 70 नेके हमारे हिस्से में आते हैं। सुभान अल्लाह। किस तरह हम जाएंगे अपने खुदा के सामने, किस तरह हम जाएंगे अपने खुदा के सामने, जब वफादारी न होगी मुस्तफा के सामने। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह कहिएगा। वाह वाह, जब वफादारी न होगी मुस्तफा के साथ, किस तरह, जब वफादारी न होगी। किस तरह हम जाएंगे अपने खुदा के सामने, जब वफादारी न होगी मुस्तफा के सामने। भाई शोराए कराम सुने, नूर भाई, अख्तर, खालिद मियाँ, आप सबके नजर करता हूँ। ये गजल का लहजा नात का शेर समात फरमाए साहिब। जी भाई, जी भाई, जी भाई। ये मसूरी शिमला नैनीताल तो कुछ भी नहीं। क्या तरतीब है, मुलाहिज़ा फरमा। वाह वाह वाह। ये मसूरी शिमला नैनीताल तो कुछ भी नहीं, रोज़ाए सरकार की आबो हवा के सामने। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। हजरत जावेद इशाती साहब, शायर इब्न शायर डॉक्टर खालिद नैयर साहब, जाहिद नैयर साहब इस्तकबाल करते हुए क्या कहने माजिद सर, अल्लाह जज़ाए खैर। एक बार सुभान अल्लाह की सदा बुलंद करें और माजिद सर को सफर के लिए इजाजत दें। सुभान अल्लाह। ये मसूरी शिमला नैनीताल तो कुछ भी नहीं, ये मसूरी शिमला नैनीताल तो कुछ भी नहीं, रोज़ाए सरकार की आबो हवा के सामने, जब वफादारी न होगी मुस्तफा के सामने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे कहने दीजिए, हम सब माओ की माँ अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मेरे आका ने फरमाया अगर किसी को इल्म की भीख चाहिए तो वो आयशा के दर पर जाए। सुभान अल्लाह। और हुजूर की सबसे ज्यादा अजीज तरीन अम्मा आयशा। एक शेर पेश करता हूं भाई, सुनिए, ये मोबाइल पे शायद कुछ जरूरी बात है। रोज़ाए सरकार की आबो हवा के सामने, सुनिएगा।
अल्लाह आपका सलामत रखे, मूड बना दिया आपने नात का। रूखी आय हाय, 3 दिन हुजूर को खाना नहीं मिलता था। 3 दिन में कहीं से खाना आ गया, लुकमा तोड़ने वाले थे कि दस्तक हुई, पूछा कौन, कहा कि एक भूखा है, वो खाना आपने उसे दे दिया। इस तरह ये उम्मत मेरे आका ने बनाई है, सूखे पत्ते खा के 3 दिन भूख में रह के बनाए, सदका उन्हीं का है। रूखी सूखी मिल गई जैसी भी खा ली आपने। मुलाहिजा फरमा, रूखी सूखी मिल गई जैसी भी खा ली आपने, कुछ शिकायत की न हजरत आयशा के सामने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ शिकायत आदब। और रसूल बलाद मुंबई की मशहूर हस्ती आबरू अख्तर इलाहाबादी साहब इस्तकबाल करते हुए इलाहाबाद डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब का जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जियो हजारों साल माजिद सर जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया अख्तर, खुश रहिए। रूखी सूखी नात में सीरत के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करने की कोशिश करता हूँ, शायरी वारी तो करना नहीं जानता। रूखी सूखी मिल गई जैसी भी खा लिया आपने, कुछ शिकायत की न हजरत आयशा के सामने, कुछ शिकायत की न हजरत आयशा के सामने। आदाब। जब वफादारी न होगी मुस्तफा के सामने। एक शेर नजर करता हूं, तमाम नूरानी लोग बैठे, मेरे लिए भी दुआ कीजिए, आखिरत में आप मेरे गवाह बन जाएं। आका ने फरमाया कि जिसने अपने माँ बाप बहन भाई दुनिया में हर नेमत से ज्यादा मुझे नहीं चाहा, वो मुझ में से नहीं। समात फरमाया एक गुनहगार का शेर। पहले भाई तवज्जो चाहता हूं, पहले उनको मुंह दिखाने के तो काबिल कुछ बनो। सुभान अल्लाह कहिए। पहले आदाब, पहले उनको मुंह दिखाने के तो काबिल कुछ बनो। दूसरे मिसरे में दुआ चाहता हूं। पहले उनको मुंह दिखाने के तो काबिल कुछ बनो, बाद में जाना हबीबे किबरिया के सामने। सुभान अल्लाह। डॉक्टर नासिरुद्दीन साहब इस्तकबाल करते हुए। बाद में आदाब। जब एक प्रोफेसर नवाज दे तो इसका मतलब यह है कि मैं शायर ठीक ठाक हूं। बात आदाब। पहले उनको मुंह दिखाने के तो काबिल कुछ बनो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले उनको मुंह दिखाने के तो काबिल कुछ बनो, बाद में जाना हबीबे किबरिया के सामने। अल्लाह सलामत रखे आप। आखिरी शेर पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाया। सुभान अल्लाह सर, सुभान अल्लाह। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पर्दा फरमाया, तशरीफ ले गए दुनिया से, तो एक साहबी भागते हुए गए थे, रोते हुए। रास्ते में उन्हें हजरत उमर मिल गए, तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो साहबी रसूल ने कहा कि आका तशरीफ ले गए। तो हजरत उमर ने तलवार निकाली। इश्क था ना, वो तो मांगे हुए थे, अल्लाह मुरादे रसूल थे। तो हजरत उमर ने तलवार निकाली कि गर्दन उतार दो। तो उन्होंने कहा नहीं, अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछ लो, उन्होंने मुझे बताया है। तो फौरन तलवार फेंक कि अच्छा वो कह रहे हैं, तमाम सादिकीन के सादिक। तलवार फेंक। अब शेर सुनिए आखिरी, उसके बाद इजाजत। बाद में पहले उनको मुंह दिखाने के तो काबिल कुछ बनो, बाद में जाना हबीबे किबरिया के सामने।
हाफिज साहब समाअत फरमाए आखिरी शेर। आहा, बाद में जाना हबीब किबरिया आपने फरमा दिया जो आपने फरमा दिया। क्या बात है, बहस की जरूरत ही नहीं, आपने फरमा दिया जब आपने फरमा आपने फरमा दिया जो आपने फरमा दिया। किसमें हिम्मत बोलता कुछ भी जो आके सामने। क्या बात है, किसमें आदाब, आपने फरमा दिया जो आपने फरमा दिया। किसमें हिम्मत बोलता कुछ भी जो आके सामने। जब वफादारी न होगी मुस्तफा के सामने। मक्ता पेश करता हूं ये। बाद में जाना किसमें हिम्मत बोलता कुछ भी जो आके सामने। अल्लाह अल्लाह अज़मते जिब्रील क्या कहना मगर। अल्लाह अल्लाह हज़रत जिब्रील क्या कहना मगर। अल्लाह अल्लाह अज़मते जिब्रील क्या कहना मगर। सरनगू है वो भी माजिद मुस्तफा के सामने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सरनगू है सुभान अल्लाह, वाह अल्लाह अल्लाह अज़मते जिब्रील क्या कहना मगर। सरनगू है वो भी माजिद मुस्तफा के सामने। पहले उनको मुंह दिखाने के तो काबिल कुछ बनो। बाद में जाना हबीबे किबरिया के सामने। पहुंच